Hello everyone, welcome to the Knowledge Days. This is the lecture number 5 on the topic water pollution, in which today we are going to discuss about the eutrophication. ठीक है, तो देखो यूट्रॉफिकेशन जो है एक बिल्कुल छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो कोई ज़्यादा जो दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियोस हमारे वाटर पोल्यूशन के ऊपर नहीं देखे हुए तो आई बटन के ऊपर जाके जो है आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो देखते हैं कि यूट्रॉफिकेशन जो है वो क्या होता है। तो देखो सिंपली मैं आपको यहाँ से पढ़ के कुछ नहीं बताऊँगा, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्रॉफिकेशन क्या है। इट इज़ अ नेचुरल एजिंग प्रोसेस ऑफ ए वाटर बॉडी। कोई एक वाटर बॉडी है वो धीरे 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 क्या करती है, उसकी एजिंग हो जाती है। जैसे हम लोग हैं, हमारी धीरे धीरे एजिंग होगी और एक दिन हम लोग मर जाएंगे। जस्ट लाइक सेम जो है हमारे पास क्या होता है, कोई एक वाटर बॉडी है और वाटर बॉडी वो आपकी क्या हो सकती है, जैसे आपका कोई पॉन्ड हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, या उसके साथ साथ कोई लेक हो सकती है। अब ये यूट्रॉफिकेशन जनरली जो है हमारे पास रिवर्स वगैरह में देखने को हमको नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पे वाटर जो है वो फ्लो कर रहा होता है। तो ये ज़्यादातर स्टेगनेंट वाटर यानी कि जो रुका हुआ पानी है वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, पहला तो आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, किसी एक वाटर बॉडी की क्या होती है, एजिंग हो जाती है। अब होती किसकी वजह से है, इट इज़ बाय एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये बेसिकली होता किसकी वजह से है कि जब पानी जो है हमारा, जो जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो लेक है या पॉन्ड है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स, उनकी एनरिचमेंट यानी कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब वो आते कैसे हैं वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, जैसे वाटर पोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा था कि घर से निकलने वाला गंदा पानी होता है, इंडस्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी जो है उसमें बहुत सारे जो है हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर दूसरे एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। तो अब वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, हमारी वाटर बॉडी में जाएंगे। ठीक है ना, तो अब वहाँ पे जाके क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेसिकली एल्गल ग्रोथ को जो है वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद जो है हमारे पास क्या बन जाता है, वहाँ पे एल्गल ब्लूमिंग हो जाती है, या फिर दूसरे छोटे छोटे पौधे जो सिंपल प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है ना, तो अब आप अपनी ये वीडियो स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि एल्गल ब्लूमिंग जो है, जो लेक के अंदर होती है, वो कैसे होती है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे लेक में दिख रहा होगा कि पूरी की पूरी लेक जो है वो ग्रीन कलर्ड जो एल्गी होती है हमारी, उससे कवर अप हो चुकी है। ठीक है ना, तो अब ये जब यूट्रॉफिकेशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो डिप्लीशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, अब उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो कैसे होती है वो हम लोग आपको बताएंगे अभी। ड्यू टू इंक्रीज्ड बीओडी, उसके बाद डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। ठीक है ना, पानी की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है और उसके अंदर घुला हुआ जो पानी है वो भी टोटली ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जो है हम लोग ऐसी जगह जहाँ पे यूट्रॉफिकेशन हो रहा होता है उसको डेड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूट्रॉफिकेशन इज़ द डेड जोन, क्योंकि उसकी धीरे धीरे क्या हो रही है, वहाँ पे एजिंग हो रही है और एक दिन वो जो है वो टोटली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो इसके पीछे जो है हमारा मेन जो है वो होता क्या है कि जैसे जैसे वाटर पोल्यूशन होता है किसी बॉडी में, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको जनरली इसका बता दूंगा पूरा, नीचे जो है यहाँ पे मैंने लिख रखा है इसका कॉज वगैरह क्या होता है। इसको जो है आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। अब जितना भी हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है जो घर से निकलने वाला या इंडस्ट्री से निकलने वाला, उसके अंदर जो है बहुत किस्म के अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह होता है। उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं जो पानी के साथ बह के जो है मेन वाटर बॉडी में, लेक में या पॉन्ड में चले जाते हैं या किसी और दूसरी वाटर बॉडी में। ठीक है ना, अब वहाँ पे जाके जो है इनका एकमुलेशन होना शुरू हो जाता है, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो अब जो हमारी एल्गी होती है उसके लिए बेसिकली जो है कोई भी एक प्लांट लाइफ है, इवन कि एनिमल्स के लिए भी नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन्स के लिए होता है और फास्फोरस वगैरह आपको पता ही है, डीएनए वगैरह और भी बहुत किस्म के अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनको बनाने का काम करता है। ठीक है ना, तो अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, किसकी ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे, एल्गी की सपोर्ट को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, पूरी की पूरी वाटर बॉडी जो है, जैसे मैंने पीछे आपको इमेज में बताया कि पूरी की पूरी वाटर बॉडी जो है वो एल्गी से कवर अप हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही वो एल्गी के साथ जो है कवर अप हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास, देखो पानी के अंदर जो है एक मतलब एक तरीके से ऑक्सीजन रहनी चाहिए, उसका पूरा का पूरा जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए वो बना रहना चाहिए, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही एल्गल ब्लूम की वहाँ पे फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे जो
प्लांट्स पानी के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं उनकी फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होगा? सनलाइट की वजह से। अब सनलाइट जो है वो पानी के अंदर एंटर नहीं कर पाती, क्योंकि पूरी की पूरी जो सरफेस थी पानी की उसको किसने कवर अप कर लिया है? एल्गी ने कवर अप कर लिया है। ठीक है, पहला नंबर तो क्या हुआ कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद देखो हमारे पास जो है लोअरिंग ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि एक तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अंदर जाना था वो भी नहीं जा पा रहा है, और दूसरा जो बीच में डीकम्पोजिशन होती है ना, माइक्रोब्स जो डीकम्पोजिशन करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जो पानी के अंदर होता है वो यूज़ कर लेता है। यानी कि इंक्रीज्ड बीओडी की वजह से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की इंक्रीज़ की वजह से जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। ठीक है ना। तो दूसरा जो मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसफ़र नहीं हो पाता किस चीज़ का? इसका O2 का बिटवीन वाटर एंड इन्वायरमेंट। तो इस वजह से जो है हमारे पानी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ होती है धीरे धीरे वो भी ख़त्म होना यानी कि डाई होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से धीरे धीरे जो है बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रो करना वहाँ पे शुरू कर जाते हैं। ठीक है ना। तो जिसकी वजह से धीरे 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 करके जो है ये हमारी जो लेक होगी या जो मेन वाटर बॉडी है वो धीरे धीरे करके मतलब एक तरीके से डाई हो जाती है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे थे? डेड जोन बोल रहे थे। ठीक है ना। तो आप लोग फाइनली जो है इमेज में देख सकते हो कि एक जो मेन वाटर बॉडी होती है कैसे धीरे 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 वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो एक बिल्कुल छोटा सा जो है हमारे पास टॉपिक था यूट्रोफिकेशन का, कुछ नहीं है। आपको मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की मतलब कोशिश की है। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से आप लोग इस वीडियो को सुन सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।